हेलो मित्रों, नमस्कार। हर हर महादेव। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे अपने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लो मित्रों, मैं फिर से आ गया। तो आज जय महालक्ष्मी। आज हम बात करते हैं दीपावली यानी दीप उत्सव। यानी जो दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, जो महालक्ष्मी पूजन के लिए लोग उसकी सिद्धि करते हैं, महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन इत्यादि किया जाता है और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है, माँ उन पे कृपा बनाए। तो आजकल बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि दिवाली कब है, कैसे मनाए, क्या करें, किस दिन मनाएं, 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन और विस्मयता की स्थिति बनी हुई है। देखो मित्रों, क्या है, आजकल पंचांग जो पहले लिखे जाते थे सूर्य सिद्धांत सूक्ष्म पद्धति और गणितीय पद्धति से लिखे जाते थे, सूक्ष्म लघु गणितीय पद्धति से लिखे जाते थे। अब क्या हो गया है, अब चीजें बदल रही हैं, अब लोग कंप्यूटराइज लिख रहे हैं। तो पंचांग क्या होता है, 5 अंग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। ये पंचांग के 5 अंग हैं, इन्हीं पे पंचांग चलता है। तो तिथि क्या होती है, तिथि दिन में 2 बार नहीं बदलती है। क्या क्या बदलती है, कर्ण बदलता है, योग बदलता है और नक्षत्र बदलता है। वार और तिथि दिन में 2 बार नहीं बदलती। तिथि कब बदलती है दिन में 2 बार, जब एक सूर्योदय के साथ 2 तिथियां आ जाएं, तब तिथियां बदलती हैं। जैसे सूर्योदय उदय हुआ और दशमी है, तुरंत एकादशी आ गई तो प्रथम चरण में मान ली जाती है। क्षय और वृद्धि तिथि तिथियों में कहा गया है। तो जो तिथि पहले आती है वो वृद्धि तिथि में होती है, जो सूर्योदय के बाद आती है वो क्षय तिथि में होती है। लेकिन एक साथ अगर दोनों तिथि आ रही हैं तब माना जाएगा। तो इस तरह विस्मय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पंचांग लिखने वाले आजकल पंचांग कंप्यूटराइज कृत लिख रहे हैं, उसमें जो लिख रहे हैं वो छाप दे रहे हैं, उनके हिसाब से वो तिथि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए, सूर्योदय ही मुख्य रूप से माना जाता है। जैसे आप अंग्रेजी कैलेंडर या अंग्रेजी घड़ी देखते हैं, उसमें 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में ऐसा नहीं होता है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य के साथ ही दिन बदलता है। तो सूर्योदय के साथ ही दिन बदलता है और सूर्योदय के साथ ही तिथि बदलती है। तो एक सूर्योदय से एक सूर्योदय तक तिथि चलती है, ये भारतीय ज्योतिष का मानना है। तो भारतीय ज्योतिष में अब दिवाली का चल रहा है। तो दिवाली का जो त्योहार चल रहा है, 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है। इस बंद कर वीडियो। आइए तो फिर इस कंफ्यूजन यानी विस्मयता की स्थिति का हम निराकरण करते हैं। क्या करते हैं, निराकरण कैसे करते हैं? पहले हम समझते हैं कि दिवाली मनाते कैसे, दिवाली का लक्ष्मी पूजन हमको करना कैसे चाहिए, कब करना चाहिए। तो पहला कहा गया प्रदोष काल। प्रदोष काल का मतलब है कि सूर्यास्त होता रहे और चंद्रमा का उदय काल, यानी समाप्त होते होते प्रदोष काल आ जाता है। तो पहला प्रदोष काल कहा, घरों में दिवाली की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। और फिर लग्न में करते हैं, जैसे वृषभ लग्न हो गया, ये स्थिर लग्नों में, सिंह लग्न हो गया, तो ये लग्नों में, स्थिर लग्नों में पूजा की जाती है। उसका तात्पर्य यह होता है कि स्थिर रहे चीजें, यानी लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहे। तो प्रदोष काल और स्थिर स्थिर लग्नों में ही दिवाली पूजन की जाती है। अब कंफ्यूजन बना हुआ है, 31 को करें, 1 को करें। अब जैसे मैंने पूर्ववर्ती आपको बताया कि अभी जब आप देखेंगे तो दिवाली जो अमावस्या है, कि दिवाली का पर्व अमावस्या में मनाया जाता है। अमावस्या प्रदोष काल युक्त यानी संध्या युक्त। प्रदोष काल मतलब करीब करीब सूर्यास्त होता रहे, और हर जगह का सूर्यास्त अपना अलग अलग होता है। सूर्यास्त होता रहे, चंद्रमा यानी रात आने वाली हो और चंद्रमा आने वाला हो और सूर्य जाने वाला हो, तो उसी को प्रदोष काल कहते हैं। फिर स्थिर लगना। तो अब देखते हैं कि अगर हम 31 तारीख पे जाते हैं, तो 31 तारीख को जो अमावस्या की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 3:52 पे, करीब करीब 4 बजे के आसपास। प्रदोष काल शुरू होगा 6 बजे के आसपास, फिर स्थिर लग्न होगा। अगर आप ज्योतिष में देखें तो उदया तिथि के अनुसार देखें तो चतुर्दशी ही मान्य होगी, अमावस्या तो मान्य नहीं होगी, क्योंकि सूर्योदय के साथ चतुर्दशी ही थी, अमावस्या तो थी नहीं। अब यहाँ पंचांग वाले लिख दे रहे हैं कि भैया प्रदोष काल भी होना चाहिए, क्योंकि दिवाली का नियम है, अमावस्या भी होनी चाहिए, प्रदोष काल भी होना चाहिए। तो आप फिर उसके हिसाब उन्होंने लिख दिया कि 31 को आप दिवाली मना लीजिए। अब ठीक है, अपना मतांतर है, लोग मनाएंगे भी, पंचांग में लिखा है तो इसी ढंग से उसको मनाएंगे भी। अब लेकिन अगर शास्त्र सम्मत अगर हम देखने जाएंगे तो अब देखेंगे कि अमावस्या किस दिन है। अब सूर्योदय जब नवंबर में उदय होगा, 1 तारीख को, 1 नवंबर को उदय होगा, तो सूर्योदय अमावस्या के साथ उदय होगा। और धर्म सिंधु कहता है कि 3:30 प्रहर की अमावस्या हो, यानी 3 प्रहर के ऊपर होनी चाहिए, भले उसमें प्रदोष हो ना हो, वही शास्त्र सम्मत दिवाली मनाना होना चाहिए। तो उसे निशी गौण प्रदोष कहा जाता है। तो अब धर्म सिंधु के अनुसार देखेंगे तो 1 तारीख को 3:30 प्रहर के ऊपर अमावस्या है। और
गौण प्रदोष काल भी, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो 6 बजे के आसपास है, तो 6 बजे तक है, तो उसमें प्रदोष काल भी आ गया। तो अगर शास्त्र सम्मत और धर्म सिंधु देखेंगे तो उदया तिथि के अनुसार अमावस्या, गौण प्रदोष और प्रदोष तिथि, अमावस्या की तिथि और सूर्योदय उदया काल को अगर देखेंगे, सबको मिलाएंगे और धर्म सिंधु को मिलाएंगे कि 3.5 प्रहर के ऊपर की अमावस्या होनी चाहिए, 3 प्रहर के ऊपर आसपास, यानी 3.5 प्रहर, और 1 तारीख को 3.5 प्रहर के ऊपर है ही है। और दूसरा प्रदोष काल भी मिल रहा है, गौण प्रदोष काल मिल रहा है। धर्म सिंधु ये भी कह रहा है कि प्रदोष काल ना हो तो भी चलेगा, लेकिन 3.5 प्रहर की अमावस्या होनी चाहिए। तो इस तरह अगर शास्त्र सम्मत, धर्म सिंधु, ज्योतिष को समझे, उदया तिथि को समझे, तो 1 तारीख ही शास्त्र सम्मत होता है। बाकी आपकी इच्छा। जय महालक्ष्मी। और ज्योति दिवाली जरूर मनाइए, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे। और शास्त्र सम्मत 31 को मनाइए या 1 को मनाइए, लेकिन महालक्ष्मी का पूजन इत्यादि करें। धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत जो होगा वो सही होता है। देखिए, दुनिया जो करती है वो ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन वो करो जो सही होना चाहिए। जो सही होना चाहिए, जो तथ्य युक्त हो, धर्म युक्त हो, शास्त्र युक्त हो, वो कार्य आपको करना चाहिए। अब ज्योतिष भी बहुत सारी वीडियोस, विस्मयता चल रही है, ये चल रहा है, प्रदोष काल चल रहा है, ये ठीक है, अपनी जगह चल रहा है, लेकिन सब जो करें वो ठीक है। आप वो करो जो सही हो, जो सर्वसम्मत धर्मसम्मत हो। तो इस तरह हमने बता दिया आपको। इस तरह आप महालक्ष्मी का पूजन, आराधना इत्यादि करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महालक्ष्मी।